जून 2023 में यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था। आप सबको मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप लोग का इग्नू जो है रिज़ल्ट रेगुलर बेस पे यहाँ पे अपडेट कर रहा है, यानी कि रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर रहा है। और जो दिसंबर 2022 के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम दिया था इग्नू में, उनके रिज़ल्ट भी यहाँ पे अपडेट हुए हैं। तो उनके बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप लोग अपना रिज़ल्ट को कैसे चेक कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, जो ऑनलाइन प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनका जो है ना प्रोजेक्ट सबमिशन यहाँ पे शुरू हो गया है। तो उसके रिगार्डिंग भी एक नोटिफिकेशन आई हुई है, तो उस पर भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और देखो, जो स्टूडेंट्स मतलब अभी दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी 2023 में यहाँ पे एडमिशन लिया था बैचलर कोर्स में, मास्टर कोर्स में, उनका जो है ना डेट शीट यहाँ पे आ गया है। और फाइनल डेट शीट कब तक आएगा इस पर भी हम बात करेंगे। और कुछ कमेंट है आप लोग के, वो कमेंट भी हम ले लेंगे लास्ट में, ताकि आप लोग की जो भी दिक्कत है वो आप लोग की इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं आप लोग के रिजल्ट के ऊपर। तो देखो, जिन स्टूडेंट्स ने इग्नू में जून 2023 में एग्ज़ाम दिया था, अगर आपने किसी भी कोर्स से एडमिशन ले रखा था और जून 2023 में एग्ज़ाम दिए हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग का जो रिजल्ट है ना वो रेगुलर बेस पे यहाँ पे अपडेट हो रहा है। और अभी जो आप लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखोगे, तो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देखोगे कि लेटेस्ट जो अपडेट है ना ये 4 अगस्त का है। और 4 अगस्त आप लोग का कल ही था। और ये जो है ना यहाँ पे रेगुलर बेस पे हो रहा है कि इग्नू जो है आप लोग का जो रिजल्ट है वो रेगुलर बेस पे अपडेट कर रहा है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इग्नू में जून 2023 में एग्ज़ाम दिया था, किसी भी कोर्स से आपने एडमिशन लिया था और जून 2023 में एग्ज़ाम दिया था, आप सभी के रिजल्ट यहाँ पे अपडेट हुए हैं। 3 तारीख को भी अपडेट हुआ था, 2 तारीख को भी अपडेट हुआ था और 4 तारीख को भी अपडेट हुआ है। और हो सकता है कि आज के डेट में भी आपका रिजल्ट अपडेट हो। तो मैं आपसे यहाँ पे आपको बताने आया हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने जून 2023 में एग्ज़ाम दिया था, आप लोग अपना प्लीज़ यहाँ पे रिजल्ट को चेक कर लेना। हो सकता है कि आपका रिजल्ट यहाँ पे आ गया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप लोग का रिजल्ट यहाँ पे ना शो हो, क्योंकि रिजल्ट जो है ना आप लोग का यहाँ पे जो आएगा, जिन स्टूडेंट्स ने सबसे पहले दिया था उनका रिजल्ट पहले आएगा, और जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम लेट दिया था उनका रिजल्ट लेट आएगा। और यहाँ पर आप लोग का जो रिजल्ट है ना ये अभी मतलब ये पूरा अगस्त अपडेट होता ही रहेगा, आगे भी अपडेट होते रहेंगे। तो ऐसा नहीं समझना है, अगर आपका रिजल्ट यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है तो ऐसा आपको नहीं मान के चलना है कि आपके रिजल्ट आएंगे ही नहीं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इग्नू में जून 2023 में एग्ज़ाम दिए थे, आप लोग अपने रिजल्ट को चेक कर लो। और रिजल्ट को चेक करने का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आपको वहाँ पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आना है, रोल नंबर आपको डालना है और रोल नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो, अगर आपको अभी आपका रिजल्ट यहाँ पे नहीं दिखता है तो उस केस में आपको घबराना नहीं है, आपका रिजल्ट डेफिनेटली अगले 2-3 दिनों में आ जाएगा। अगर आपने जून 2023 में एग्ज़ाम दिए हो और रिजल्ट अभी शो नहीं हो रहा है तो मैं आपको अपडेट करूँगा आगे भी, तो उसके लिए आप चैनल पर बने रहना। अब देखो, जिन स्टूडेंट्स ने दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम दिए थे, इनके रिजल्ट भी यहाँ पे अपडेट हुए हैं 4 अगस्त को। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम दिए थे, देखो है बहुत पुराना रिजल्ट, लेकिन मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके रिजल्ट जो है काफ़ी लेट आते हैं। ठीक है, बहुत सारे रीज़न होते हैं उनका मतलब काफ़ी सारा मिसलेनियस होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अब्सेंट होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है अपडेट नहीं हुआ होता है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम दिया था इग्नू में, किसी भी, अगर आपने बैचलर कोर्स से ले रखा था या फिर आपने मास्टर कोर्स से ले रखा था, और अगर आपने देखो दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम दिया था, तो आप लोग को रिजल्ट यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है। पहले अगर आपका रिजल्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा था तो दिसंबर 2022 का जो रिजल्ट चेक करने का लिंक है, उसका लिंक भी आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आपको उस पर क्लिक करके वेबसाइट पर आना है। और जो यहाँ पे स्टेटस आप देख पा रहे होंगे कि रिजल्ट कब अपडेट हुआ है, तो ये 4 अगस्त बता रहा है, यानी कि कल ही के डेट में ही इग्नू ने दिसंबर 2022 का जो है रिजल्ट अपडेट किया है। तो आप लोग भी प्लीज़ यहाँ पे रिजल्ट चेक कर लेना। और देखो, दिसंबर 2022 का जो रिजल्ट है ना आगे भी अपडेट होता रहेगा, तो इसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है। मैं आपको चैनल पर इन्फॉर्म करता रहूँगा जैसे जैसे आप लोग का रिजल्ट यहाँ पे अपडेट होगा। अब देखो, जून 2022 की बात कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से जून 2022 का ना रिजल्ट अभी अपडेट हुआ नहीं है। ये लास्ट अपडेट देखोगे तो 27 जून का है। ठीक है, और होपफुली हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस हफ्ते रिजल्ट आप लोग का अपडेट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन की बात करें तो रीवैल्यूएशन का भी यहाँ पे रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है। दिसंबर 2022 की करें तो यहाँ पे 27 जुलाई को दिया हुआ है कि अपडेट हुआ था। जून 2022 रिवैल्यूएशन की बात करें तो ये भी मतलब 6 जुलाई का दिया है। तो अभी आपको जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे मतलब इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया था, दिसंबर 2022 का हो गया या फिर जून 2022 का हो गया,
रिजल्ट अगर आप लोग का नहीं आया है अभी इम्प्रूवमेंट वाला, तो उस केस में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पर आगे आने वाले समय में आपको इन्फॉर्म करूँगा। और अगर आपको देखो काफ़ी दिन हो गए हैं रिजल्ट आपके नहीं आए, तो उस केस में एक बार मुझे कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, मैं आपको इन्फॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड कर दूँगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया था, यानी कि इम्प्रूवमेंट का मतलब हो गया कि रिवैल्यूएशन के लिए आपने इग्नू में अप्लाई किए थे दिसंबर 2022 के थ्रू या जून 2022 के थ्रू, और अगर आपका इम्प्रूवमेंट वाला रिजल्ट जो है अभी तक आया नहीं है, यानी कि रिवैल्यूएशन का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, तो उस केस में ना आप मुझे एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। मैं आपको हेल्प कर दूंगा कि आपको आगे क्या करना है। अब देखो मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन एक नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप देखोगे कि प्रोजेक्ट सबमिशन लिंक यहाँ पे दिया जा रहा है जो ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पर ये देखोगे, ये हालांकि ये दिया गया, ये देखो। और यहाँ पर आपको ना ये पोर्टल जो दिया गया है ना, उसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आप समझते चलो कि जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन प्रोग्राम के थ्रू अपना एडमिशन ले रखा है, और अगर आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, अगर आपको फील्ड वर्क मिला हुआ है, अगर आपको इंटर्नशिप रिपोर्ट अपलोड करनी है, याद रखना असाइनमेंट वाला ये पोर्टल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। असाइनमेंट वाला पोर्टल जो होता है ना वो अलग से खुलता है। ये जो है ना प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए है, और जो फील्ड वर्क आप लोग को मिला होगा इग्नू की तरफ से, वो फील्ड वर्क सबमिट करने का यहाँ पे लिंक आपको दिया गया है। इंटर्नशिप रिपोर्ट जो होती है आप लोग की, उसको यहाँ पे अपलोड करने का लिंक दिया गया है। और मैं आपको बताऊँ कि ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब यहाँ पे मिला हुआ है ये प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट बनाने के लिए, और उसको जमा करने की लास्ट डेट जो है यहाँ पर आप देखोगे तो लास्ट डेट दिया गया है आप लोग का 30 सितंबर। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम के थ्रू एडमिशन ले रखा है, अगर आपको देखो प्रोजेक्ट यहाँ पे मिला हुआ है, फील्ड वर्क मिला हुआ है, इंटर्नशिप रिपोर्ट मिला हुआ है, और अगर आपने देखो बना लिया है, प्रोजेक्ट आपका तैयार हो गया है, सबमिशन करना चाहते हो, तो उस केस में आपको सबमिशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, देखो लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया 30 सितंबर है। 30 सितंबर तक आप लोग अपना जो ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट्स है, अपना जो आप लोग को प्रोजेक्ट मिला हुआ है, फील्ड वर्क मिला हुआ है, इंटर्नशिप रिपोर्ट आपको अपलोड करनी है, वो अपलोड कर सकते हो 30 सितंबर तक। अब कैसे करना है ये ध्यान रखो। तो यहाँ पर करने के लिए ना आपको यहाँ पर आप देखोगे कि आपको ये फ़ीस वगैरह बताई गई है, ठीक है, फ़ीस वगैरह बताई गई है, क्या क्या आपको लिखना है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यस पे आपको क्लिक करना है, और प्रोसीड टू अपलोड प्रोजेक्ट और फील्ड वर्क एप्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, इसका लिंक मैंने डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा तो आप मुझे बता देना, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो आपको रोल नंबर डालना है अपना, उसके बाद अपना प्रोग्राम कोड सिलेक्ट करना है। जो ऑनलाइन प्रोग्राम के थ्रू एडमिशन ले रखे हैं ना, वो इनके कोड दिए गए हैं, इनमें से अपना कोड सिलेक्ट करके डेटा सिलेक्ट करना है। कैप्चा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है, और जो भी आपका प्रोजेक्ट है ना, जो गाइडलाइंस में आपको बोला गया है उस तरीके से अपना प्रोजेक्ट को जमा कराना है। जैसे कि गाइडलाइंस क्या बोला गया है, द फर्स्ट पेज ऑफ द PDF फाइल मस्ट कैरी करेक्ट पर्टिकुलर्स ऑफ द लर्नर एज गिवन। फर्स्ट पेज जो है ना आपका क्या होना चाहिए, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, जो आपका टाइटल है प्रोजेक्ट का वो आपको पता होना चाहिए। इंटर्नशिप है तो इंटर्नशिप का आपका यानी कि फ्रंट सीट के ऊपर बोला गया है। दूसरा क्या बोला गया है, दूसरा आपसे बोला गया है कि नेम ऑफ लर्नर, पहले पेज पर आपका क्या क्या होना चाहिए, एक तो आपका पता वो सब्जेक्ट यानी कि जो प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ है उसका टाइटल होना चाहिए, उसका नेम होना चाहिए, फिर आपका नेम होना चाहिए, फिर प्रोग्राम कोड होना चाहिए, इंटरनल एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, मेंशन इन ID कार्ड, नॉट कंट्रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ध्यान रखना। एनरोलमेंट नंबर और देखो जो कंट्रोल नंबर होता है ना वो अलग होता है। तो एनरोलमेंट नंबर आपका रोल नंबर होता है, कंट्रोल नंबर जो होता है ना उसको आपको मेंशन नहीं करना है, इसने मना कर रखा है। रीजनल सेंटर कोड यहाँ पे बताना है, कोर्स कोड बताना है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID बताना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इन केस द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ नॉट फाउंड इन द order as per the project guidelines it will be sent this regard the learner will be responsible for this, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे डालना है। फीस वगैरह बताया गया है तो फीस वगैरह देख लेना। 4 क्रेडिट तक की जो प्रोजेक्ट है 300 रुपये, अब 4 क्रेडिट की जो प्रोजेक्ट है 500 रुपये लगेंगे। कैसे जमा करना है ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब देखो यहाँ पर ना आप लोग के लिए मैं एक बार और रिपीट कर दूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो मतलब कि जनवरी 2023 के थ्रू अपना एडमिशन ले रखे हैं, उनका दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना उसकी डेट शीट आ गई है, और मैंने आपको डाउनलोड भी करवाया था, और लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो अगर आपने देखो दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम देना है तो उस केस में सबसे पहले ये डेट शीट को निकाल लेना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि फाइनल डेट शीट कब तक आएगा, तो देखो फाइनल डेट शीट जो है ना लगभग इससे मिलता ही होगा, 95% इससे मिलता ही होगा।
तो अपनी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है इसी के बेस पर अपना तैयारी करो, ठीक है। इसमें डेट वगैरह सब चीज़ मेंशन है कि कौन से कोर्स का कब एग्ज़ाम देना है, कौन से सब्जेक्ट का कब एग्ज़ाम देना है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। और होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि 95% यही फाइनल डेट शीट रहेगा। फाइनल डेट शीट जो है ना 1 महीना पहले आता है, जो कि आप लोग का नवंबर के आसपास आएगा, क्योंकि दिसंबर में आप लोग के एग्ज़ाम है तो नवंबर में आप लोग का फाइनल डेट शीट आएगा। तो दिसंबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं इसे नोट डाउन कर लेना। बाकी देखो ये जो डेट शीट आप लोग का आया हुआ है ना, इसी के ऊपर आपको अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अब ना चलते हैं आप लोग के कमेंट को ले लेते हैं, क्योंकि कमेंट आप लोगों ने कर रखे हैं और उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक बार हम कमेंट को देख लेते हैं। तो देखो पहला कमेंट आया हुआ है, सर मेरे आधार कार्ड में DOB गलत है, मार्कशीट लगाने से एडमिशन हो जाएगा, एनी सोल्यूशन? हो जाएगा। देखो अगर आपका आधार पे आपका DOB गलत है और अगर आपके मार्कशीट पर सही है तो उस केस में ना आप अपना मार्कशीट अपलोड करना DOB प्रूफ के तौर पे, और आपका एडमिशन डेफिनेटली जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको जब आप लोग एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो ना तभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आप नेक्स्ट कमेंट देखोगे जो कि 2 बार इन्होंने किया है। यहाँ पर आप देखोगे डिस्क्रिपेंसी आने के 50 दिन बाद मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड किया है पर एडमिशन अभी ओपन है, मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया या नहीं? डिस्क्रिप्शन आपका आया था, डिस्क्रिपेंसी आपका आया था और आपने मतलब 50 दिन बाद अपलोड किया है। तो देखो मुझे लगता है ना आपको रीजनल सेंटर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डिस्क्रिपेंसी जब आता है ना तो उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। आप बता रहे हो कि 50 दिन बाद अपलोड किए हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको रीजनल सेंटर जो भी डॉक्यूमेंट आपको मांग रहे थे डिस्क्रिपेंसी में वो लेकर आपको विजिट करना होगा और वहाँ पर आपको फिज़िकली वहाँ पर जाकर जमा करानी होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये देखो कमेंट आया हुआ है, भैया मेरा सेम प्रॉब्लम हो रहा है, 1 वीक हो गया फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड किया था पर कुछ इन्फॉर्मेशन मेल नहीं में आ रहा। देखो मैं आपको बताऊं कि अगर आपका एक बार एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकलता है फर्स्ट टाइम और आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो अगले 3 दिन में या 7 डे में, तो उसका जो रिप्लाई है ना, उसका जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 3 से 4 दिन में इग्नोर करके आपको बता देती है कि आपने जो दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सही किया है कि नहीं किया है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं होता है तो रिजेक्शन कर देती है। उसके बाद जब आप थर्ड टाइम यानी कि तीसरी बार जब अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाते हो एडमिशन डिस्क्रिपेंसी वाला, तो उसके इसमें ना इग्नू जो है 2 से 3 महीना लेती है आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने में। तो मैं आपको यहाँ पे बस समझा दिया हूँ। और देखो यहाँ पे कमेंट आया हुआ है, ब्रो मैंने ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड किया है लेकिन सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया है, क्योंकि वो ओरिजिनल मार्कशीट है, क्या मुझे भी डिस्क्रिपेंसी आएगा? होपफुली नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप डिस्क्रिपेंसी क्यों फेस करोगे? और डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना सेल्फ अटेस्टेड ही मांगते हैं, तो इसलिए मैंने बोला है ओरिजिनल वाले की फ़ोटोकॉपी करवा के आपको देना चाहिए था। बाकी कोई बात नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ पे कमेंट देखोगे, भैया मेरा एडमिशन डिस्क्रिपेंसी नहीं दिखा रहा है और कंफर्म भी मैंने 30 जून को फॉर्म किया था, प्लीज़ हेल्प। एडमिशन डिस्क्रिपेंसी नहीं दिखा रहा है, आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, तो आप मुझे एक बार कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम कह रहा हूँ, मुझे मेल कर देना जो भी आपकी दिक्कत है, मैं देख के आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है। यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट देखोगे जो कि 2 बार आया हुआ है, डिस्क्रिपेंसी सॉल्व होके 1 महीना हो गया पर मेरी एडमिशन अभी तक नहीं, आप बता सकते हैं कब तक होगा? देखो आप मुझे ना एक बार कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि देखो एडमिशन डिस्क्रिपेंसी एक बार निकलता है ना तो उस केस में ना अगर आपका डॉक्यूमेंट सही ना हो तो उस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। और आपको जो भी दिक्कत होगी मैं आपको बताऊँगा। कॉन्टैक्ट कैसे करना है तो मैं आपको देखो इंस्टाग्राम का वो भी लिंक दे रखा हूँ चैनल में, उससे भी आप कर सकते हो। बाकी मेल कर देना बेहतर ऑप्शन है, उसमें आपकी सारी डिटेल मुझे मिल जाएगी। यहाँ पर OBC NCL सर्टिफिकेट ओल्ड डेट 23/8/2021 वाला अपलोड किए हैं, क्या उससे हमारा एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा? नो। देखो जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, जो मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, उसको रिन्यू करवाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपका देखो डिजिटली बना हुआ है ना तो उसको रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि हैंडमेड जो होते हैं ना सर्टिफिकेट, उसको रिन्यू करवाने की ज़रूरत होती है, लेकिन जो कंप्यूटराइज जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, जो कि हर बार अब मतलब कि हर जगह यही चीज़ें मतलब करी जा रही है यूज, तो उसके लिए नो नीड है, ठीक है। सर मुझे एडमिशन डिस्क्रिपेंसी शो हो रही है रिगार्डिंग 12th मार्कशीट, क्योंकि मैंने 12th की टेम्परेरी मार्कशीट पर अप्लाई किया है, अब 12th की ओरिजिनल मार्कशीट आई ही नहीं है हैदराबाद से, अच्छा HP बोर्ड से। व्हाट शुड आई डू नाउ एंड हाउ मैनी डेज़ आई हैव अपलोड ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है। हाउ मैनी डेज़, कितने दिन तक आप अपलोड कर सकते हो? देखो ओरिजिनल मार्कशीट कंपलसरी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात, ओरिजिनल मार्कशीट आपका नहीं है ना तो उस केस में ना आपको
क्या करना होगा कि दिक्कत होगा फिर एडमिशन कंफर्म होने में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ओरिजिनल मार्कशीट ही अपलोड करना। दूसरा आप पूछ रहे हो कि व्हाट शुड आई डू एंड हाउ मैनी डेज आई हैव अपलोड ओरिजिनल मार्कशीट। देखो, जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाता तब तक, ठीक है, तब तक आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कंफर्म नहीं हो जाता एडमिशन तब तक आप अपलोड कर सकते हो। और बेहतर है कि यार एक बार ना मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर आप अपना जो भी प्रॉब्लम है मुझे मेल कर देना, मैं आपका प्रॉब्लम देख लूँगा। लास्ट कमेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं, सर कॉलेज से जो प्रोविजनल मिला था उसमें एक डिजिट गलत है बट मार्कशीट में सही है। मैंने दोनों अपलोड किया है, अब फीस पे कर दी, अब क्या करें, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। देखो, एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, आपको रिक्वायरमेंट आएगा डॉक्यूमेंट का, ठीक है, रिक्वायरमेंट आपका आएगा डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। तो आप उसके लिए तैयार रहना। बाकी देखो, मैंने अच्छे से बताया कि कोई अगर आपको इशू होती है तो उस केस में पेमेंट करने से पहले ना एक बार मुझे कांटेक्ट कर लेना है, ताकि मैं आपको समझा दूं कि आपको एक्चुअल में करना क्या चाहिए। अब देखो, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्कस कर लिया है। कुछ रह गया हो, किसी का कमेंट यहाँ पे रह गया हो, तो आप मुझे याद दिला देना, मुझे मेल कर देना या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प करूँगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे अपडेट के साथ।